नमस्कार। कभी सोचा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अच्छा कैसे बने रहा जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत सरल सी कहानी और उसके गहरे सबक को समझेंगे, जो दुनिया के साथ हमारे बर्ताव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों, चाहे वो परिवार हों, दोस्त हों या ऑफिस के लोग हों। हम सभी गहरे और अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, और यही चाहत हमारी आज की बातचीत की बुनियाद है। अब जरा इस पुराने सवाल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस उलझन को, इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें इस दुविधा का रास्ता दिखाती है और जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। तो जरा सोचिए, नदी के किनारे एक साधु हैं जो एक छोटे से बिच्छू को पानी में डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो बिच्छू उन्हें डंक मार देता है। ये सब देखकर उनका शिष्य हैरान हो जाता है। वो पूछता है, गुरुजी, आप ये क्यों कर रहे हैं? ये आपको बार बार दर्द दे रहा है। और साधु जो जवाब देते हैं वही इस कहानी का, इस पूरी सोच का दिल है। वो कहते हैं, देखो, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, उसका नेचर है, और बचाना मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है। ये जवाब हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के कामों के रिएक्शन में। तो इस कहानी से हमें पहला और सबसे जरूरी सबक क्या मिलता है? वो है अपनी भूमिका को निभाने का महत्व, ना कि सिर्फ दूसरों के कामों पर रिएक्ट करने का। यहां पर दो तरह की सोच साफ साफ दिखती है। एक है रिएक्ट करना और दूसरा है अपना रोल निभाना। मतलब जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो क्या हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं या हम शांति और समझ से अपना काम करते रहते हैं? ये दो अलग अलग रास्ते हैं। सवाल यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों को बदल दें। असली मकसद है अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई को बनाए रखना। मतलब अपने उसूलों पर टिके रहना, चाहे सामने वाला कुछ भी करे या कहे। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात कि क्यों ऐसा करना चाहिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर कि कैसे किया जाए। अब हम एक ऐसे तरीके के बारे में जानेंगे जिससे कोई भी अपने मन की हालत को बदल सकता है। अब ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? जब अंदर गुस्सा हो, बेचैनी हो, उदासी हो, तो उस पर कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी तकनीक में है। ये जो बाहर से भीतर वाली तकनीक है ना, इसके बड़े सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की उथल पुथल को पहचानिए। दूसरा, जानबूझकर कोई बाहरी एक्शन लीजिए, जैसे कि मुस्कुराना, भले ही मन ना हो। यह बाहरी एक्शन आपके अंदर एक रिएक्शन शुरू करेगा और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे मूड बदल रहा है। सीधी सी बात है, एक लाइन में कहें तो बाहर को बदलो और भीतर अपने आप बदल जाएगा। हो सकता है कि हम अंदर की फीलिंग्स को तुरंत कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन अगर हम अपने बाहरी एक्शन, अपने बर्ताव को बदल लें तो अंदर की हालत भी आखिरकार बदल ही जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए समझते हैं कि ये बाहर से भीतर वाला असर होता कैसे है। तो ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। इसके पीछे बाकायदा एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर में। स्टडीज बताती हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं, भले ही जबरदस्ती, तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स हमारे मूड को नेचुरली अच्छा कर देते हैं। तो एक नकली मुस्कान भी अंदर एक असली बदलाव ला सकती है। तो मतलब असली खेल क्या है? असली खेल है अपने अंदर के गुस्से को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कर्म तक यानी एक्शन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। जब हम अपने बाहरी कामों को कंट्रोल करते हैं तो हम अंदर की उथल पुथल को और ज्यादा बढ़ने से रोक देते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो मैच्योरिटी की यानी परिपक्वता की एक बिल्कुल नई और पावरफुल परिभाषा सामने आती है। देखिए, यही है साधु की उस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती सबक। असली मैच्योरिटी बदला लेने या रिएक्ट करने में नहीं है। असली मैच्योरिटी है ये फैसला करने में कि दर्द के बदले में दर्द नहीं देना है। ये सेल्फ कंट्रोल और अंदरूनी ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। इसे ऐसे समझिए, हमारा हर एक ख्याल, हमारी हर एक फीलिंग एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जिसे हम इस दुनिया में भेज रहे हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी एनर्जी फैलाते हैं, जब बुरा सोचते हैं तो बुरी एनर्जी। और मैच्योरिटी का मतलब है इस एनर्जी को सोच समझकर चुनना और फैलाना। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है,
हम कौन सी एनर्जी फैलाने का चुनाव कर रहे हैं? क्या हम रिएक्शन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या हम अपने स्वभाव पर टिके रहकर अच्छाई फैला रहे हैं? याद रखिए, ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। हर पल हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कैसी दुनिया बनानी है।